जी चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं मौलिक अधिकार कितने और कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं और ये क्यों दिए गए हैं, तो इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये हमारे जीवन जीने का अधिकार है, जिसके कारण हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे मौलिक अधिकार। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी 6th क्लास से लेकर आपकी BA ऑनर्स तक ये आपके काम आती है। आप पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी हैं तो फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है आगे। तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत में जो मौलिक अधिकारों का रुतबा है वो हमारे में अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है? अमेरिका, USA या फिर, ठीक है, कहाँ से आया है? अमेरिका से। तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका कभी भूलना नहीं, अमेरिका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक, आगे चलते हैं। समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है और ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, हम इसके बारे में एक बार विस्तार से बात कर लेते हैं। तो समानता का अधिकार जो है ये इक्वल राइट दे रखे हैं। इक्वल राइट मीन कि सभी को समान अधिकार व समान रूप से अपना सर्वांगीण विकास कर सके, यह कहलाता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। 14 में बता रखा है, ये दो जो है पहले ये 14 में है, ये कौन कौन से हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण। ये कानून की दृष्टि से सभी एक समान हैं। कानून की निगाह में राष्ट्रपति से लेकर एक भिखारी तक सभी इक्वल हैं। अनुच्छेद 15 में ये जो है ये हमारा 14 में है, आर्टिकल 14 में, ये 15 में ये वाला, एंड ये दुकानों, होटलों और कुओं तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश, ये हमारा 17 में है, 16 में है। छुआछूत का अंत ये हमारा 17वें आर्टिकल में है, और उपाधियों का अंत ये हमारा 18वें में है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं बिना किसी रोक टोक के। चलिए लेट्स बिगिन। कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण की राष्ट्रपति से लेकर एक नौकर तक सभी इक्वल हैं, और धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 15 में लिखा है। इसके ऊपर एक मूवी भी बन रखी है, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की, आप उसको भी देख सकते हैं। और आर्टिकल 16 में क्या बोला? आर्टिकल 16 में बोला दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़क आदि में प्रवेश की समानता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान में, होटल में या फिर मॉल में जाने की पूरी इजाज़त है। उसके साथ अगर कोई रोक टोक होती है तो उसके साथ इस कानून के तहत इंसाफ किया जाएगा, वह करने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत, की अब कोई भी यदि छुआछूत को अपनाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपाधियों का अंत यानी कि एजुकेशनल एंड सिक्योरिटी का साइट्स को छोड़कर जो फील्ड्स हैं, जैसे टीचिंग में अपने टीचर्स हैं, एंड आर्मी, पुलिस, नेवी, इन सब के लिए क्या है? उपाधियां हैं। जैसे प्रिंसिपल होते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं, DGP, PGT एंड प्राइमरी के अलग, ऐसी पुलिस में होते हैं ACP, IU, DCP, IG, SP। तो ये ऐसे में ये जो है सिर्फ इनके लिए ही सब एक छूट है, और किसी के लिए नहीं, बाकी सब पर पाबंदियां होती हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22
2 तक हमारे आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार दोबारा से इसको आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत में किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने का अधिकार, अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण का अधिकार। यानी कि जो जेल थाने में होते हैं उनकी भी रक्षा का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। 2 और आ गए शिक्षा का अधिकार, अभियुक्ति और सजा पाए लोगों के लिए अधिकार। वो ये हमने बात करी। एजुकेशन का अधिकार भी स्वतंत्रता में आता है। स्त्री पुरुष सभी को समान शिक्षा दी जाए और शिक्षा दी जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है। तो शोषण के विरुद्ध में क्या बताया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले 22 में बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बंधुत्व मजदूरी पर रोक। यानी कि जो मानव तस्करी होती है जिसमें विक्री होती है और बंधुआ बनाकर रखा जाता है, गुलाम बनाकर रखा जाता है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अब कोई भी भारत में किसी को बंदी नहीं बना सकता। ठीक है। 23 एंड 24 में 24 में क्या बताया, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करवाने का पर रोक। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। 1 मिनट हम कुछ भूल गए थे, सॉरी। तो आप ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। जैसा कि ये शिक्षा का अधिकार यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा का अधिकार ये 21A में है। 21A में ये कब लाया गया? ये 2002 में भारत में लाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार, इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया गया। और इसमें क्या बताया गया? इसमें बोला गया कि 6 साल से 14 साल के वर्ष 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, प्राइमरी एजुकेशन का फुल टू फुल राइट होगा। उनको एजुकेशन देनी ही देनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है कि सभी को अपने धर्मों को मानने की, अपनी आस्था को बनाए रखने की, अपने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों को चलाने की जो स्वतंत्रता है वह धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी यानी कि आप अपनी आस्था बनाए रख सकते हैं, अपनी प्रार्थना कहीं कर सकते हैं। जैसे मस्जिद में जो लाउड स्पीकर्स में बोली जाती हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में भी भजन किए जाते हैं, तो इन सब की आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन यानी कि अपने हिसाब से वह अपने प्रबंधन कर सकते हैं। किसी विशिष्ट धार्मिक धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर आदमी की स्वतंत्रता की जो अनुदान ले सकते हैं। गुरुद्वारे, मंदिर, जो आपने देखा भी होगा कि कोई भी त्यौहार आता है तो ये अनुदान लेने आते हैं, भेंट लेने आते हैं, किंतु ये उसके लिए आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये बताया गया आर्टिकल 27 में। 28 में क्या बताया है जी? तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता की, या आप अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पर अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे गुरुद्वारों में पंजाबी सिखाई जाती है, मंदिरों में हिंदी या संस्कृत सिखाई जाती है, तो ये सब क्या है? ये धार्मिक शिक्षा है। मस्जिदों में उर्दू सिखाई जाती है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता में आती है। फिर हमारी आती है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। तो ये आर्टिकल 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दे रखा है। SC, ST, OBC को अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है कि जो अल्प विकसित हैं वे अपने
एजुकेशन के स्थान खुल सकते हैं, जैसे अपनी कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं या फिर कोई धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं। उसकी फुल टू फुल इनको स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वह कानून की तरफ से आज्ञा मिल रखी है। उसके बाद 31 जो हमारा है, ये हमारा संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जिसको केशवानंद भारती के तहत केस के कारण इसको हटाकर 300A में डाल दिया गया। 300A में अब ये जो आर्टिकल है ये ऐसे ही फ्री पड़ा है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है। इसकी जगह आर्टिकल 23 आता है, तो सॉरी 22 आता है, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। यदि किन्हीं भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 23 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके लिए जजेस जो हैं ये रिट जारी करते हैं। रिट और आदेश जिसके तहत आपको आपके कार्रवाई की जा सकती है, वह आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी सुनवाई मांग सकते हैं। तो ये अधिकार जो है ये आपको आर्टिकल 22 के तहत मिलता है। सो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी